हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ जो काफ़ी हद तक आपकी सोच को बदल देगी। यह कहानी गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है और जिसका शीर्षक है अछूत। उस वक्त की बात है जब गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक दिन गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। वह अभी थोड़े ही आगे गए थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत ही डरी हुई लग रही थी। वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हांफने लगी। उसे बहुत प्यास लग रही थी, उसे पानी पीना था शायद। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, तुम उस कुएं से पानी निकालो, खुद भी पी लो और मुझे भी पिला दो, मुझे भी बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। उतने ही देर में वहां पर सैनिक आ गए। भगवान बुद्ध ने हाथ के संकेत से उन सैनिकों को रुकने के लिए कहा। फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध को कहा कि महाराज, मैं तो अछूत हूँ, मैं इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो ये जल दूषित हो जाएगा, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती हूँ। भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तू मुझे पानी पिला और फिर तू भी पानी पी। तभी वहां वैशाली के राजा भी पहुंच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज ये लीजिए, केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए है। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका से ही पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहां रुक गए। बुद्ध ने फिर से उस बालिका से अपनी बात दोहराई। फिर बालिका से रहा नहीं गया और इस बार साहस बटोरकर उसने कुएं से पानी निकाला और फिर पानी खुद भी पिया और बुद्ध को भी पिला दिया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से पूछा कि पुत्री, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? तुम्हें किससे भय है? मुझे बताओ। फिर बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया, सभाजनों ने खूब आनंद लिया, महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की, लेकिन महाराज को किसी ने बता दिया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। फिर महाराज ने उस कन्या से पूछा कि क्या तुम अछूत कन्या हो? फिर मैंने बता दिया कि हाँ महाराज, मैं एक अछूत हूँ। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहां से बचकर यहाँ तक आ पहुंची। इसके बाद अब मैं आपके सामने हूँ। तब बुद्ध ने उसकी सारी बातें सुनी और पास खड़े राजा से कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस बात को सदैव याद रखो कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, उसके गुण और कर्मों से की जाती है। आप सभी ने इसके गाने और नृत्य का आनंद उठाया, इसको पुरस्कार भी दिया, तो इसके तो कर्म अच्छे हुए। यह अछूत हो ही नहीं सकती, आप इसे अछूत कह रहे हो। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हो आप। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नजरों में वह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और बहुत पछतावा हुआ। फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा कि आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, और वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने धर्म और जाति से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कार्यों और विचार से छोटा बड़ा होता है। ऐसे छोटे विचार रखकर खुद अछूत नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक अच्छी मानवता का परिचय देना चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना माय चैनल को। धन्यवाद।